जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, हमारे सबके जीवन में धन का बहुत महत्व होता है और हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कौन से समय में सबसे ज़्यादा धन होगा, ये हम एक छोटी सी विधि के द्वारा जान सकते हैं कि ये समय हमारे जीवन में कब आएगा जो सबसे सर्वोच्च धन हमारे जीवन के अंदर में सबसे ज़्यादा धन की प्रचुर मात्रा में हमारे पास धन जीवन में होगा। तो इसको हम एक छोटी सी विधि और बड़ी सरल और आसान तरीके से इसको जान सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलें और एक कागज़ पेन ले लें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कुंडली के द्वारा आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों हमारी एक कुंडली इस तरह की होती है। इसमें 12 घर फिक्स होते हैं। मैं ज़्यादातर अपने हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ इसमें। तो कई इनमें सिर्फ ये हमारे जो नंबर्स लिखे हैं ये बदले हुए हो सकते हैं और ग्रह बदले हुए हो सकते हैं इसमें हमारे। तो इसमें मैंने ये 3 नंबर की कुंडली ली है। मैंने मिथुन लगन की कुंडली ली है। आपका कोई भी नंबर शुरू हो सकता है 1 से 12 तक, और वो सीक्वेंस में इसी प्रकार आपका। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये कुंडली का दूसरा घर हमारा धन का घर होता है ये हमारा। तो हमें ये दूसरा घर नोट करना है यहाँ पे, और चौथा घर नोट करना है, और 9वां घर नोट करना है, और 11वां घर, और ये पहला घर। ये हमारे, मैंने आपको एक घर लिखे हैं, ये घर लिखे हैं। अब इनमें, इन घरों में कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं, ये अंक हमारी राशियां होती हैं। तो यहाँ पर मेरे जो मैं कुंडली पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है। तो हम इसको यहाँ 4 लिख लेंगे। आपकी कुंडली में जो नंबर लिखा हो, ये राशियाँ होती हैं हमारी, तो वो नंबर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। दूसरे घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, और चौथे घर में 6 नंबर लिखा हुआ है, 9वें घर में 11 नंबर लिखा हुआ है ये। और यहाँ लिखा हुआ है एक अंक लिखा हुआ है। ये इनको अंक भी बोलेंगे और राशियाँ भी बोलेंगे इनको हम। तो इसको मैं अंक लिख लेता हूँ आपके सामने यहाँ। और ये 11 नंबर में 1 लिखा हुआ है, और पहले घर में हमारा 3 नंबर लिखा हुआ है। अब इन तीनों को हम जब योग करेंगे, इसका जोड़ेंगे इसको हम, तो 4 और 6 10, और 11 21, और 1 22, और 3 ये योग आया हमारा 25। ये तो हमने पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमारे दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है, जैसे इस कुंडली में जिस पे मैं आपको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसमें नहीं बैठा हुआ है, तो इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा। आपका कोई ग्रह बैठा हो तो आप उस ग्रह को नोट कर लें, उस ग्रह को। तो और मान लो मेरा इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो इसमें मैं नहीं नोट करूँगा। अब चलेंगे चौथे घर में। चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है आपका, तो यहाँ इसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये सूर्य बैठा हुआ है हमारे चौथे घर के अंदर में। और फिर चलेंगे 9वें घर में, तो 9वें घर में हमारा शनिदेव बैठे हुए हैं हमारे। फिर चलेंगे 11वें घर में। 11वें घर में कोई ग्रह नहीं है। और फिर चलेंगे पहले घर में, तो पहले घर में चंद्रमा है और हमारे, और ये बृहस्पति देव बैठे हुए हैं हमारे, ये बैठे बृहस्पति देव। तो हमें इन ग्रहों के, मैंने एक टेबल बनाई है आपके सामने, यहाँ पर इनके ग्रह और अंक लिखे हैं इनके। ये ग्रह हैं और ये अंक हैं ये इनके। तो इसमें आपको देखना है, जैसे मैंने यहाँ छठे घर में हमारा ग्रह बैठा सूर्य, तो सूर्य के आगे कितना है, 7 लिखा हुआ है, और शनि के आगे 1 लिखा हुआ है, 1 यहाँ लिख देना है, और चंद्रमा के आगे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देना है, और बृहस्पति के आगे 9 लिखा हुआ है, 9 लिख देना है। अब इनको हमें टोटल कर लेना है, 7 और 1 8, और 3 11, और 9 ये आ गया हमारा 20 योग आ गया। अब हमें इस 20 को इस 25 में ऐड कर देना है, जमा कर देना है इसको। तो हमारा टोटल आ गया 45। अब आपका कोई भी अंक आ सकता है आपका, इसी तरह से कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे मेरा यहाँ नहीं था इसमें, और यहाँ भी नहीं था मेरा। आपका इनमें भी कोई ग्रह हो तो आप ग्रह को देख के उनके आगे जो अंक लिखे हुए हैं और आप नोट कर सकते हैं। और ग्रह एक घर में 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 4 जो भी ग्रह हों सबको नोट करके उनके नंबर लिख लेने आपको। तो अब हमें यहाँ पे योग आया इनका, ये 20 और 25 को जोड़ के 45 को हम 12 से डिवाइड करेंगे इसमें।
12 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी कुंडली के 12 घर हमारे होते हैं। तो 12 चौक 48, ये ज़्यादा हो गया, तो 12 तिया 36, हमने 36 नोट किया यहाँ पे, और इसको माइनस करा तो 15 में 6 गया 9, ये शून्य आएगा। यहाँ इसको नहीं लेना है हमें। ये हमारा जो शेष बचेगा इसका महत्व है, हमारा जो शेष बचा हमारा ये 9, इसका हम सबसे ज़्यादा महत्व है इसका। तो इसको हमें नोट कर लेना है। 9 नंबर हमारा, ये हमारा बैलेंस हमारा बचा हमारा। अब हमें तीसरा पॉइंट, ये हमारा था दूसरा पॉइंट। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या करना है हमें कि हमारा जो धन भाव है उसका जो जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है आपका। मान लो आपकी कुंडली यहाँ से शुरू होती 12 नंबर से, तो यहाँ 1 नंबर आता, तो 1 नंबर लिखा होता। तो 1 नंबर के हमने ये एक टेबल बनाई है, साइड में ये ग्रह लिखे हैं, इनके घर लिखे हुए हैं। तो आप जैसे मैं इस कुंडली में देख रहा हूँ कि 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर के स्वामी को देखना है हमने। तो इसके स्वामी है चंद्रमा। अगर मान लो मैं आपको बता रहा था कि 12 नंबर की कुंडली शुरू होती है यहाँ पर, तो यहाँ 1 आता, तो 1 के स्वामी होते मंगल। इस तरह से आपको कोई भी आपका नंबर लिखा हो सकता है, वो आपको नंबर देखना है, वो आपका धनेश बनेगा उस नंबर का। तो इस दूसरे घर में मेरा 4 आया, तो चंद्रमा हमें देखना है कुंडली में कहाँ बैठा है। तो कुंडली में हमारा इस कुंडली में जो देख रहे हैं चंद्रमा पहले घर के अंदर बैठा हुआ है। जो हमारा जो शेष बच के आया था बैलेंस, हमें इस धनेश से, यानी कि जो नंबर हमारा यहाँ लिखा है वो धनेश बनेगा, कहीं भी बैठा हो सकता है कुंडली में। तो इस धनेश से 9 तक गिनते हुए आना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वां हमें यहाँ इस घर में आ गए। इस घर में हमें इस पे फोकस करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है। इन ग्रह बैठे हुए ग्रह पर फोकस नहीं करना, इस पर फोकस करना है। ये 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर देखेंगे ये किस ग्रह का नंबर है, ये है शनिदेव का। अब ऑटोमेटिकली इस कुंडली में शनिदेव तो यहीं बैठे हुए हैं, अगर शनिदेव इसमें कहीं भी बैठे हों उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि इसमें जो क्या नंबर लिखा है वो नंबर का स्वामी का महत्व है। तो अब हम इसका समय निकालेंगे कि जीवन में सबसे अच्छा समय इसका कौन सा होगा धन का। तो ये 11 नंबर है हमारा शनि, तो शनि की महादशा होगी और अंतरदशा हमारे धनेश की होगी। जब जो धनेश हमारा ये बनेगा, जो भी नंबर लिखा हो, जैसे हमारा धनेश ये चंद्रमा बना है, तो 4 ये चंद्रमा की जब भी अंतरदशा में आएगा तो सबसे सर्वोच्च धन हमारा इस दशा के अंदर होगा। ये समय हमारा होगा। आप वो अपनी दशाओं को आप देख सकते हैं। अगर आपको दशाएं नहीं देखनी आती दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया अपना दशाओं के ऊपर में, तो आप उससे देख सकते हैं कि हमारी दशा कौन सी चल रही है हमारी। तो एक तो हमारा सबसे ज़्यादा ये होगा। अब एक इसमें और होगा कि अगर मान लो किसी की शनि की दशा बहुत लंबी होती है, 19 साल की होती है, और वो दशा निकल चुकी है, अब वो जीवन में आगे का आएगी या नहीं आएगी, तो आप फिर ये कर सकते हैं कि इसमें जब चंद्रमा की महादशा आए तो शनि की अंतरदशा आ जाए, तो ये भी धन का समय सर्वोत्तम होगा आपके जीवन के अंदर में। और एक अगर आपका यहाँ बैलेंस में कभी किसी की कैलकुलेशन में भी 0 आ जाए, तो 0 में आप कैसे करेंगे, जो भी हमारा धनेश जहाँ बैठा होगा उसी घर में जो राशि लिखी होगी, मान लो धनेश हमारा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारा मान लो धनेश यहाँ बैठा होता ये 7वें घर में, और 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर किसका होता, ये होता बृहस्पति देव का। तो इसको हम बृहस्पति देव की जब भी महादशा आएगी और जो हमारा धनेश है चंद्रमा, और चंद्रमा जब भी अंतरदशा में आएगा तो उस समय में सबसे ज़्यादा हमारे पास धन होगा हमारे पास में। तो दोस्तों मैंने बड़ी सरल और आसान विधि के द्वारा आपको मैंने ये निकालना बताया कि सर्वोच्च जीवन में हमारे में कौन सा समय ऐसा आएगा जहाँ सबसे ज़्यादा धन होगा। आप भी इसको निकाल के देखें। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा इसमें। और नहीं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, मैं आपको बताऊँगा कि आपका वो कौन सा समय है जो सबसे अच्छा समय आएगा। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर किसी नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।